आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ शहर के विधायक संजीव राजा ने विधायक निधि से 2 स्मृति द्वारों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह 2 द्वार नई पीढ़ी के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। शहर विधायक ने मदरगेट पुलिस चौकी के समीप पूर्व विधायक कृष्ण कुमार नवमान और अग्रवाल युवा संगठन के संस्थापक रहे संजय बाल जीवन की स्मृति में मसूदाबाद चौराहे पर स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। जिनके खून पसीने और संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी आज न केवल अलीगढ़, न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल देश वरन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के उन कर्मवीरों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मन में एक विचार था कि हम अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल अपने उन महापुरुषों पर अवश्य व्यय करें जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी और हम आज विधायक बने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक प्राइवेट संस्था जो कि 108, 112 जैसी एम्बुलेंस सेवा चलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य कर रही है, मगर प्रचार प्रसार न होने के कारण आज आम आदमी को 108 की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही। देश को आज़ाद हुए आज 70 साल से भी ज़्यादा हो गई, मगर सरकारी योजनाएं प्राप्त करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आइए देखते हैं यह कुछ तस्वीरें जो आपको शायद सोचने पर मजबूर कर देंगी। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल, जहां रिक्शे में एक चारपाई पर एक बुजुर्ग को लेकर 10 किलोमीटर दूर से जिला अस्पताल पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोगों को अभी एम्बुलेंस के विषय में जानकारी ही नहीं है। क्या नाम है इनका? क्या हुआ है? क्यों लेकर आए? क्या बात? तो एक्सरा कराना था और पैर को पट्टी वट्टी भी हो गई। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह नहीं? हम कुछ करानी हमें एम्बुलेंस की पता नहीं थी, इस वजह से हम फिर इसमें ले गए। अभी तो हमें पता नहीं, हम तो पहली दफे हमारे संग कोई है नहीं संग आने जाने वाला, तो हम इसी वजह से स्टडी को करके ले गए और इसी में लेके जाएंगे। अब ई रिक्शा चोरी हो जाने की खबरों ने लगातार अलीगढ़ पुलिस को परेशान कर रखा था। इसी को देखते हुए अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद अलीगढ़ पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एसपी क्राइम ने बताया कि अलीगढ़ के बन्ना देवी स्थित जीटी रोड टीवीएस शोरूम के पीछे ये चोर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ लिया। पकड़े गए चोरों के पास से लगभग 5 ई रिक्शा की बैटरी, रिक्शा का सामान बरामद किया गया है। देखिए, बन्ना देवी एसएचओ ने एसएससीओ साहब के निर्देशन में उनकी जो इंस्पेक्टर बन्ना देवी की टीम ने, जिसमें इंस्पेक्टर बन्ना देवी में सब इंस्पेक्टर श्रवण हैं और उनकी पूरी जो कांस्टेबल की टीम है, हमारे वहाँ घटनाएं जो ई रिक्शा चोरी वोरी की घटनाएं धर पाने की होती थी उस पर काम कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने आज जो है 5 टिर्री और इससे 6 बैटरी बरामद करने में सफलता मिली है। 3 उसमें बदमाश पकड़े गए हैं जिनका नाम मनोज, शिवम, तनु है। मनोज हसान का रहने वाला है। ये लोग यहाँ ई रिक्शा चालक के साथ में किराए पर लगे बैठते थे और दूर ले जाकर के सुनसान जगह में उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक में जहर देते थे, उससे बेहोश हो जाता था और फिर टिरी लेकर खिलाते थे और उसको जाकर के मुरली मनोहर हैं, शासनी गेट करने वाले हैं, उनको बेचते थे, वो खरीदने वाले हैं। अभी वो फरार हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस साथ ही में एक हमने मोटरसाइकिल चोर को भी पकड़ा है। उसके पास से 2 एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये चोरी घटना में उसके साथ में जो शिवम है, शिवम के साथ में एक मोहित नाम का लड़का भी था, मोहित का लड़का भी फरार है, उसको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों घटना के खुलासे के लिए सीओ साहब को और पूरी बन्ना देवी टीम को एसएसपी महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र और कैश रिवार्ड की घोषणा की गई है। थैंक यू।
जिला अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर एसीएम रंजीत सिंह को महामहिम राज्यपाल के नाम फर्जी मुकदमे को वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा एवं मांग करी कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय पर जांच हो एवं षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि देश के लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने वालों के मुंह काला हो सके। कल हमारे युवा नेता गौराम बिग चौहान, उत्तर प्रदेश महासचिव युवक, वो गए पेट्रोल की बिक्री को लेकर, उन्होंने ज्ञापन दिया। बड़ी शालीनता से वहाँ पहुंचे, लेकिन प्रशासन का कहना यह है कि उन्होंने उद्यम मचाया, साथ में चारों तरफ उनके साथ लोग थे, भीड़ भड़का थी, सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। लेकिन ये सब गलत है और ये दमनकारी योजना सरकार अपना रही है। उसके तहत उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है। हमारी डिमांड है कप्तान साहब से कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, नहीं तो गांधीवादी तरीके से हम ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम परवेज अहमद है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी से। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी हो? लेकिन ये सच है कि एक बेटे ने बड़ी निर्ममता से अपनी मां की हत्या कर दी। दरअसल अलीगढ़ जवाद क्षेत्र के गांव छलेसर निवासी 60 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय बलवंत सिंह रोजाना की तरह छत पर सो रही थी। वहीं उसके बेटे की बहू सुशीला भी सो रही थी। तभी बुधवार की रात्रि बेटे देव प्रकाश ने मां को सोते हुए दबोच लिया और गड़ासे से उसका गला रेत कर हत्या कर दी और हत्या के बाद वह फरार हो गया। गुरुवार की सुबह छत पर जब दूसरा बेटा पहुंचा तो मां मरी हुई खून से लथपथ पड़ी थी, जिसे देखकर वह दंग रह गया और उसने शोर मचा दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दे दी। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुत्र वधू सुशीला को हिरासत में लेकर थाने आ गई और वृद्धा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। मृतक के बेटे ओमपाल सिंह का कहना है कि उसकी पत्नी सुशीला के 18 महीने से अवैध संबंध थे उसी के भाई देव प्रकाश के साथ। इसी बात को लेकर घर में गृह क्लेश चलता था। मेरा नाम रोहतास कुमार है। सर क्या हुआ था मटर के पीछे, क्या घटना रही थी? मेरे ताई थी, ताई के 3 बेटे थे। 3 में जो बीच वाला बेटा था वो अनमैरिड था। छोटे वाला जो भाई था उसकी जो है पत्नी, वे 3 लोग गांव में रहते थे। तो इन लोगों के द्वारा बताया हुआ कि मेरी पत्नी बदचलन थी, जिसके अवैध संबंध कई लोगों से थे और मेरे भाई से भी संबंध थे। जब ये अपनी बहन के यहाँ धान की पौध लेने गया तो उसकी रात को ही उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, गर्दन काट दी। सुबह को इन्हें मालूम पड़ा, तब ये अपनी बहन के यहाँ से आए। इसकी सूचना थाने दी गई। थाने से एसओ साहब, कप्तान साहब, सभी जो अधिकारी लोग पहुँचे। अब मोर्चरी में पीएम हो गया। अब इसको डेड बॉडी को लेकर लेके जा रहे हैं। लगभग माँ की कितनी उम्र होगी? कम से कम 65 वर्ष। अरे हत्या करने की क्या वजह रही? अवैध संबंधों को लेकर। और घटना को किसने अंजाम दिया? घटना को अंजाम जो इनका शक है वे अपनी पत्नी व बीच के भाई के ऊपर है, जिसका नाम देव प्रकाश है और उसकी पत्नी है छोटे वाली। घटना से पहले कोई झगड़ा वगड़ा भी होता है? इनका आपस में वाद विवाद चलता रहता, अब से नहीं काफ़ी दिन से। किसी को गिरफ्तार भी करा है इसमें छोटे की जो पत्नी है वे थाने में है। कि मर्डर की सूचना, महिला के मर्डर की सूचना आई थी। पुलिस वहाँ मौके पहुँची थी तो ये पता चला कि छत पर सो रहे थे। उसमें जो मृतका है, मृतका का नाम है लौंगश्री, उसकी गला रेत करके हत्या हो गई। उसमें और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आई है उसमें ये बात सामने आई है कि इसका जो लड़का है, लौंगश्री जी का लड़का जो है, इसने देव प्रकाश और उसकी जो है एक लेडी है, शायद भाभी लगेगी या देवरानी लगेगी, उसने मिलकर के हत्या कर दी है। इसी का देव प्रकाश का भाई जो ओमपाल है, उसी ने लिखित तहरीर दिया है। तहरीर में उसने अपने पत्नी और अपने भाई को अपनी मां के हत्या में नेम्ड किया है। पुलिस इसमें विवेचना कर रही है। सब तथ्य इसमें इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो तथ्य जो तथ्य इसमें सामने आएंगे, जो साक्ष्य इसमें सामने आएंगे, उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक्यूज इसमें दोनों एक्यूज जो भी भागे हुए हैं, पुलिस इसमें छानबीन कर रही है, जल्दी इसमें गिरफ्तार कर लेंगे। अलीगढ़ के पिसावा क्षेत्र के रहने वाले बुद्धा सिंह पंजाब के गुरदासपुर के पाक बॉर्डर पर देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद का शव गांव पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया और लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जुटने लगे और गांव के लोगों ने शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। किस बात को लेकर ये चहल पहल हो रही है? ऐसा है, 2 दिन पहले सूचना आई थी, जो यहाँ के बीएसएफ में सैनिक थे
पूरन, उनकी जो परिवार के द्वारा बताया गया है, ये जो समाज के द्वारा पता चला है कि ये ट्रक पे बैठे थे, जो छोटी टाटा 407 होती है, और उससे गिर करके टायर के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं भी यहाँ आया हूँ, करीब आधा घंटा पौना घंटा हो गया। तो एक तो जो परिवार के लोगों द्वारा ये मांग है कि हो सकता है भाई हमारे इसको मारा है, और एक दो दिन पहले जो बता रहे हैं, सुनी नहीं है मैंने, जो बता रहे हैं कि कोई वीडियो वायरल हुई है, तो निश्चित हमने परिवार को भी आश्वासन दिया है कि भाई इस तरह का कृत्य अगर किसी ने किया है तो निश्चित कोई भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा, सरकार से जो भी इसको मदद मिलनी चाहिए, निश्चित ही सरकार से जितनी ज़्यादा इनके परिवार को मदद हो सकेगी उसे मदद कराने का काम करें। गुरुवार को मथुरा की थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा शहर के छत्ता बाजार क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। थाना कोतवाली प्रभारी संजीव दुबे के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के द्वारा छत्ता बाजार क्षेत्र में पैदल गश्त कर दुकानदारों से अतिक्रमण न किए जाने को लेकर भी चेतावनी दी गई। थाना अध्यक्ष संजीव दुबे के द्वारा गश्त किए जाने के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि वे अपने सामानों को निर्धारित सीमा के अंदर ही रखें, जिससे कि बाजार में आने वाले राहगीरों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का कार्य कर रही है, परंतु इस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है यह भी शायद किसी से छुपा नहीं। आपको बता दें कि 108 इमरजेंसी सेवाओं के लिए लगाई गई एम्बुलेंस खुद बीमार दिखाई दे रही है। यह हाल अलीगढ़ के 108 एम्बुलेंस का है, जहां पर एम्बुलेंस में खुद मरीजों के परिजन धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस के चालक एम्बुलेंस से परेशान हैं। वहीं एम्बुलेंस चालक का कहना है कि आए दिन गाड़ियों में हो रही खराबी के कारण वह खुद परेशान हैं। बीती रात को भी गाड़ी अचानक बंद हो गई, धक्का मारकर ही स्टार्ट किया गया। तो सुनिए इस एम्बुलेंस की खस्ता हाल पर ड्राइवर ने अपना रब लेकर जा रहे हैं। परसों क्या परेशानी आती है गाड़ी में? बैटरी करंट नहीं आ रहा। दिखाई गाड़ी आपने क्या? स्टार्टिंग प्रॉब्लम है ना। तो कंपनी इसको दिखती नहीं? कोई मरीज अगर इस तरह का हादसा हो गया तो? अब कंपनी देखती क्या है? कल भी ऐसे ही हरकत कर रही है, कल भी की है, आज भी 2 बार धक्के लगा चुके। रात को ये 1:30 बजे धक्का लगाया। अगर कोई हादसा हो गया इससे फिर कौन जिम्मेदार होगा? अब उसका क्या है, कंपनी जिम्मेदार होगी, हम क्या होंगे। अखंड हिंद महासभा द्वारा कृष्णा रेजिडेंसी कॉलोनी रुक्मणी विहार में राष्ट्रीय संरक्षक पंडित श्री हकीम चंद उप्रेती, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक वाजपेयी जी व राष्ट्रीय संगठन सचिव जगदीश उप्रेती जी के नेतृत्व में संगठन का शंखनाद उद्घाटन भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए अश्विनी कृष्ण ने विश्व शांति हेतु कोरोना का प्रकोप समाप्त हो जाए उसके लिए हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही हवन के साथ चाइना की वस्तु का उपयोग न करने का आह्वान किया। इस बारे में बताते हुए अश्विनी कुमार ने बताया कि आयोजन था कि अखंड हिंद महासभा संगठन के सर्वप्रथम शंखनाद किया गया है, जिसका उद्घाटन कल प्रारंभ हुआ है एकादशी के पावन पर्व पर, जिसमें कि और भी कार्य किए गए, जो कि वर्तमान की स्थिति में जो चीन के तरफ से भारत के लिए अंदरूनी शत्रुओं का प्रहार हो रहा था, जैसे कि जो चीनी ऐप हैं वो चाइनीज ऐपों के द्वारा, यानी जो चाइनीज ऐप हैं वो कोई साधारण नहीं, वो अंदरूनी शत्रु हैं। वो हमारे भारत में प्रवेश कर चुके थे। वो अंदरूनी शत्रु हमारे भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे थे। ऐसी संस्कृति को रक्षा करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। इसके लिए हमने सरकार का सपोर्ट किया और हमने हमारे पूरे संगठन ने, अखंड हिंद महासभा संगठन ने यह संकल्प किया कि यह जो चाइनीज ऐप हैं उनको हम आज ही त्यागते हैं और कभी भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। और चाइनीज अन्य और भी सामग्री हैं उनको ले चुके हैं, वो तो ले चुके हैं, अन्यथा आगे से किसी भी प्रकार की कोई सामग्री चाइनीज नहीं ली जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 1 समाप्त होने के बाद अनलॉक 2 की गाइडलाइन में विद्यालयों को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।
लेकिन विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा में कोई भी कमी ना हो, इसको लेकर विद्यालय प्रबंधक के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय वगैरह इस समय 1 जुलाई से खुल गए, क्या ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ हो गई है? जी नमस्कार। हमारी कक्षाएं ऑनलाइन 1 जुलाई से फिर से प्रारंभ हो गई हैं। 25 जून तक हमने डाउट क्लासेस रखी थी। 30 मई तक का सारा कोर्स पूरा करके बच्चों को समर वेकेशन होमवर्क दे दिया गया था। उनको जो भी क्लास का जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हो उसके लिए हर दिन एक सब्जेक्ट का डे फिक्स था और उसके बाद 25 जून तक चला और उसके बाद 1 जुलाई से फिर से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई। तो जैसा कि सरकार के द्वारा 30 जुलाई तक स्कूलों को बंद करने की कहा गया है, क्या जो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई जो है आगे भी जारी रहेगी कि 30 जुलाई तक 31 जुलाई तक ही जारी रहेगी? नहीं, बच्चों को पढ़ाई की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो इसलिए ये कक्षाएं तब तक ऑनलाइन चलती रहेंगी जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा। जब तक बच्चों को फिज़िकली स्कूल आने की परमिशन स्वस्थ वातावरण में नहीं मिलती तब तक ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। देखिए मैडम, वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से मतलब स्कूलें बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन एक जो ऑनलाइन का जो पहले मतलब सरकार का भी कॉन्सेप्ट था, CBSE का भी था, क्या जो सफल प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, 100% नहीं लेकिन कुछ % तक है अभी ये, क्योंकि ये पहला सत्र है। इसमें कुछ बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इस तरह से उनके पास परेशानियां हैं, लेकिन काफ़ी फिर भी इसको कहेंगे कि बहुत बच्चे सीख रहे हैं। टीचर्स ने नया ट्रेनिंग लेके सिखाना शुरू किया है, इसके फ़ायदे भी होंगे। आगे चल के बच्चों को इसी सिस्टम पे कब काम करना है, जब कुछ बन जाएंगे तो वो अपने लैपटॉप से ही काम करेंगे सब, तो वो बच्चों के लिए अच्छा है। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा कुछ दिन पूर्व बड़े बगीचा स्थित कात्यायनी मंदिर के राधा बाग में नगर निगम द्वारा नाले की जांच में खुदाई कराई गई थी, जिसमें कई वर्षों पुराना नाला खुदाई के दौरान उभर कर आया था। साथ ही नगर निगम द्वारा उस नाले को खोदकर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया था। इसी के चलते गुरुवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा पानी घाट स्थित परिक्रमा मार्ग पर नाले के ऊपर बनाए गए अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम तोड़ने के लिए पहुंची, लेकिन उस घर में रह रहे संत ने घर को ना तोड़ने को लेकर काफी उपद्रव मचाया, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसे समझा बुझाकर घर को खाली कराया गया। उसके बाद JCB द्वारा उसे तोड़ दिया गया। इस बारे में बताते हुए नगर निगम के SI ने बताया कि आज ये परिक्रमा मार्ग में जो नाले की हो रही है किसका हटाया जा रहा है? ये एक संत ने नाले के ऊपर अवैध निर्माण कर लिया था, जिसको नगरायुक्त महोदय द्वारा आदेश किया कि नाले से अतिक्रमण हटवा दो, तो इसके से हटवा रहे हैं नाले से। तो जो अतिक्रमण मतलब आज ही हटाया जा रहा है? हाँ, अभी हटाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हो रहा है? वहाँ पर भी अन्य जगह भी अभी इसके बाद इसी परिक्रमा में जहाँ भी अतिक्रमण होगा अटल अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।